अब मैं जो भी चीज बोलने वाला हूं ना, उस चीज को ध्यान से सुनना। एंड हाँ, स्टार्टिंग में ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, रिलेशनशिप देखोगे, हार्ट ब्रेक्स देखोगे, घोस्टिंग देखोगे, सिचुएशनशिप देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार डैम, दिस इज रियली ट्रू। क्योंकि आजकल दिक्कत ये है ना कि मोस्ट ऑफ बंदों को यही लगता है कि अट्रैक्शन ज्यादा करने से आता है, ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करने पड़ेंगे, ज्यादा कॉल्स करने पड़ेंगे, ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, ज्यादा वैलिडेशन देना पड़ेगा, ज्यादा रीअश्योरेंसेस देना पड़ेगा, ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड तब जाके वहां पे अट्रैक्शन आ पाएगा। बट रियलिटी में होता क्या है पता है? जितना ज्यादा तुम अपनी जिंदगी उसके अराउंड घुमाना स्टार्ट कर देते हो ना, उतना ज्यादा उसकी आंखों में, उसकी नजरों में तुम स्पेशल नहीं रहते हो। एंड यहाँ पे बंदे बहुत ही ज्यादा इस चीज से स्ट्रगल करता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें ना बचपन से यही सिखाया जाता है कि अरे यार, तुम जेन्युइनली किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो उसके लिए तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड उसको लगना चाहिए कि तुम उसको अटेंशन दे रहे हो। एंड इसीलिए फिर बंदा क्या करता है? बंदा 2400 घंटे 7 दिन उसके लिए प्रेजेंट रहता है। तो जब भी वो कॉल करेगी तब बंदा आ जाएगा, हाँ बोलो ना मैडम, क्या है दिक्कत, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं मैं, अच्छा ये दिक्कत आ रही है क्या। एंड हर बार तुम इमोशनली अवेलेबल रह रहे हो उस बंदी के लिए। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करोगे, गुड नाइट के मैसेजेस करोगे, पूछोगे अरे खाना खा लिया क्या, अरे घर पहुंच गई क्या, अरे आज क्या हुआ तुम्हारे दिन में, अरे यार तुम्हारे बॉस ने आज ऐसा कुछ बोल दिया क्या। एंड धीरे धीरे क्या होता है पता है? तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा कि वो बंदी तुम्हें एक ऐसा पर्सन नहीं समझ रही कि जिसकी लाइफ में पर्पस है, जिसकी लाइफ में मिशन है, एंड जो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहता है। वो तुम्हें बस एक कस्टमर सपोर्ट की तरह ट्रीट करती है, बिकॉज उसे लगता है कि ये बंदे की लाइफ में फ्रेम ही नहीं है। वुमन डोंट हेट नाइस मैन, दे हेट प्रिडिक्टेबिलिटी। अब बंदे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि अरे अच्छा ऐसा है ना, इसी वजह से लड़कियों को टॉक्सिक बंदे ही पसंद होते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, लड़की ऐसे बंदे से अट्रैक्टेड फील करती है जिसकी लाइफ में वो खुद प्रायोरिटी पे रखता है अपने आप को, उसकी लाइफ में पर्पस है, मिशन है, एंड कुछ है यार, वो कुछ कर रहा है, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देता किसी को भी। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं ना, तो बंदी कभी भी तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं कर सकती, ना ही वो फीलिंग्स फील कर सकती है जब तुम उसकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हो, जब तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, जब तुम उसको बोलते हो अरे अच्छा ठीक है अभी रिलेशनशिप में नहीं आना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। एंड जब तुम्हारी जिंदगी उसके अराउंड रिवॉल्व होने लगती है, तब उसे मजा नहीं आता यार, यही रियलिटी है। एंड बिलीव मी, बंदे ऐसा करते हैं, जैसे ही वो किसी भी लड़की से इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ में एम्बिशंस भूल जाते हैं वो यार, उनकी लाइफ में और कोई मकसद है ही नहीं। उनका मूड बंदी के रिप्लाईज के आजू बाजू घूमता रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस बंदी के अटेंशन पे डिपेंड करेगा। वो बंदे अपनी लाइफ में पीस तभी फील करते हैं जब वो बंदी उनको वैलिडेटेड फील कर पाएगी। एंड ये पता है क्या होता है? ये एनर्जी होती है ना जो भी तुम्हारी, वो पर्सन, वो लड़की फील करती है। एंड इंडिया में क्या दिक्कत है पता है? मोस्ट ऑफ बंदे के पास है ना इमोशनल एबेंडेंस नहीं है। एंड इसी वजह से जैसे ही कोई भी एक लड़की उनको अटेंशन देना स्टार्ट करती है ना, वो इमोशनली ऑब्सेस्ड बन जाते हैं उस लड़की के लिए। एंड हो गया खत्म, बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। अब तुम उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। एंड यही शो होता है मेरे भाई कि तुम्हारी लाइफ में ना मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है। एंड ऐसा मैंने भी किया है, पता है, मैंने भी ये किया अपनी लाइफ में। एंड क्या हुआ? बंदी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसे दिखता है कि ये बंदा कितना ज्यादा वीक है, इसके पास फ्रेम नहीं है, एंड ये मेरे आजू बाजू ही घूमता रहेगा। एंड इसी वजह से मैंने डेवलप की अपने अंदर मैस्कुलिन फ्रेम। एंड मैंने सीखा, मुझे पता चला कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है हमारी लाइफ में। तुम अभी रिलेशनशिप में आए हो, या तो फिर 6 महीने हो गए, या तो फिर 6 साल हो गए, तुम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटेड हो, एंड या तो फिर तुम्हारी शादी भी हो गई, लेकिन अगर तुम्हारी मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है ना, तो बंदी अट्रैक्शन लूज करती जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि नहीं फील करती यार, उसे नहीं चाहिए होता इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड बंदा। तो इसी वजह से तुम्हें काम होना पड़ता है, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा डिटैच रहना सीखना पड़ता है। एंड अगर ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी है ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है जो तुम्हें सारी फ्रेमवर्क सिखाएगा, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीज है। अगर तुम्हें सीखना है एंड अपने अंदर मैस्कुलिन फ्रेम कल्टीवेट करनी है, तो कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। एंड प्लीज मेरे भाई, अपनी लाइफ में फ्रेम लाओ, बिकॉज फ्रेम के बिना बंदा है ना मैस्कुलिन नहीं होता। भाई बिजी मैन नेचुरली अट्रैक्ट मोर वुमन। सोचो जरा अपने दिमाग में कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसके लिए बंदी नेचुरली अट्रैक्टेड फील करती है। वो बंदा है ना अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा होगा,
वो बंदा है ना अपने करियर पे फोकस्ड होगा। वो अगर ट्रेनिंग कर रहा है ना, बहुत ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होगा, वो इधर उधर भटक नहीं जाएगा। ऐसा बंदा जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, एंड अगर कोई बंदी उसकी लाइफ में आती है ना, तो वो अपनी जिंदगी को स्टॉप नहीं कर देता। अब मुझे तुम खुद ही बताओ, ऐसा बंदा क्या वो बंदी को इग्नोर करेगा? नहीं, वो कभी भी बंदी को इग्नोर नहीं करता। एंड क्यों पता है? बिकॉज इग्नोर करना कभी भी वर्क नहीं करता। अगर तुम रियली में इस मकसद से इग्नोर कर रहे हो कि तुम्हें उसको दिखाना है कि मैं कितना बिजी हूं, अगर तुम कभी भी एक स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हो जो वहां पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहे हो कि देखो मैं कितना बिजी हूं, लेकिन रियलिटी में तुम बिजी हो ही नहीं, तो आज ही नहीं तो कल है ना उसे पता चल ही जाने वाला है। एंड जिस दिन उसे पता चलेगा ना, उस दिन वो तुम्हारी लाइफ में रहना नहीं चाहेगी यार, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि ये बंदा बस एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा था जो वो है ही नहीं। एंड जब भी तुम्हारे शब्दों में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती ना, तुम जो बोल रहे हो वैसे तुम रियली में होते नहीं हो ना, तब कभी भी कोई भी पर्सन तुम्हारे से अट्रैक्टेड फील नहीं कर सकता, बिकॉज तुम बस एक दिखावा कर रहे हो। बहुत ही ज्यादा दोगले इंसान हो तुम, बस यही शो होता है इससे। इंडियन मैन नीड टू स्टॉप डूइंग दिस। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बंदे पता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन की वाट लग जाती है? वो है बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करना। मान लो तुमने बंदी को मैसेज किया, अब बंदी ने 2 घंटे हो गए, बंदी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे तुम्हें एंजाइटी हिट होना स्टार्ट होगी, एंड फिर तुम मैसेज करोगे, अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे यार आई रियली केयर्ड अबाउट यू एंड नाउ यू आर प्लेइंग गेम्स विथ मी, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? ठीक है, ऐसा कुछ तुम बोलना स्टार्ट करोगे, इमोशंस को बयां करना स्टार्ट करोगे। ब्रो एक ही चीज करो इस टाइम पे, काम डाउन, ओके, काम योर सेल्फ डाउन, बिकॉज इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। जितने ज्यादा तुम इमोशनली रिएक्टिव होते हो ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी फ्रेम वीक लगती है, यही दिक्कत है। एक लड़की कैसे बंदे से फीलिंग्स फील करती है पता है? जिसकी लाइफ में डायरेक्शन है, जिसकी लाइफ में उसे पता है कि उसे क्या करना है, एंड वो है ना ग्राउंडेड होता है। वो कभी भी इमोशनली इतना ज्यादा ब्ला 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 नहीं करने लगता, ओके? उसे पता होता है कि कब मुझे काम रहना है एंड कब मुझे कुछ बोलना है, एंड बोलेगा तो वो इंटेंट के साथ, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे शो करेगा। ठीक है, ऐसा बंदा होता है वो। बट अगर यहाँ पे तुम्हारा पूरा इमोशनल स्टेट ही कोलैप्स हो जाता है जस्ट बिकॉज उस बंदी ने तुम्हें मैसेज नहीं किया, तो वो है ना अनकॉन्शियसली तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करने लगती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना ये, है ना? तो मत करो ऐसा। द बिगेस्ट लाई मैन बिलीव। बंदे अपने दिलो दिमाग में ये चीज को बिलीव करते हैं कि अगर मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं ना, तो वो है ना मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू करेगी। लेकिन इनफैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जब भी तुम उसको ये सारी चीजें बता देते हो ना, एंड उसे पता चल गया कि ये बंदा इमोशनली मेरे पे डिपेंड करता है एंड मेरे लिए कुछ भी करेगा, तो वहां पे क्या हुआ? चैलेंज खत्म हो गया, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, मिस्ट्री खत्म हो गई, एंड इसी के साथ साथ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे फेड होने लगा। एंड इसी वजह से तुमने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ बंदे इस चीज को बोलते हैं कि अरे यार ब्रो, स्टार्टिंग में तो है ना वो बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, स्टार्टिंग में तो वो मुझे चेस कर रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, इंटरेस्ट खत्म हो गया उसका। इसका आंसर क्या है पता है? वो चेंज नहीं हुई है, डायनामिक्स चेंज हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, तुम रियली में अपने आप पे फोकस करते थे, तुम्हारे लिए अपना काम ज्यादा प्रायोरिटी पे था, ओके, एंड तुम उसको इतना ज्यादा भाव नहीं देते थे, घास नहीं डालते थे, एंड इसी वजह से वो बंदी इंटरेस्टेड थी। लेकिन अब क्या हुआ? वो तुम्हारी जिंदगी बन गई, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बंदी धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर गई। तो किसने ये कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे खुद मारी है? तुमने मारी है। तुम्हारी गलती की वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। दिस डजंट मीन बिकम कोल्ड। अब मेरे इस मैसेज को है ना मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि तुम जाओ जाके उसके साथ गेम्स खेलो, ना ही मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि उसे इग्नोर करने लगो पर्पसली, ओके? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अपनी जिंदगी पे ज्यादा फोकस करो। अपनी लाइफ उस बंदी के अलावा भी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ओके? तुम रियली में कुछ काम कर रहे हो, मजा आ रहा है तुम्हें जिंदगी जीने में, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें रियली में ऐसा फील करते हो अरे यार मैं वो कब करने जाऊंगा, ठीक है? ऐसा फील होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, बंदी को बहुत ही ज्यादा प्यार कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। एंड इसे क्या बोलते हैं पता है मेरे भाई? इसे बोलते हैं मैच्योरिटी। तुम लड़की के लिए केयर कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी भी नहीं बना सकते। तुम लड़की को अटेंशन दे सकते हो, लेकिन साथ साथ अपना पर्पस भी भूल नहीं जाना है। एंड ये जो बैलेंस क्रिएट किया है ना तुमने मेरे भाई, ओके, यही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। व्हाट मैन शुड एक्चुअली फोकस ऑन। मोस्ट बंदे इस चीज के पीछे भागते हैं,
हाउ टू टेक्स्ट वुमन, लेकिन तुम्हारा मेन पर्पस फोकस ये होना चाहिए कि कैसे अपनी लाइफ को ऐसा बिल्ड करे जो नेचुरली किसी के लिए भी अट्रैक्टिव होगा। बिकॉज जिस दिन मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन होगी ना, उसी टाइम तुम्हारी कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हो जाएगी। उस टाइम तुम कन्वर्सेशन को फोर्स नहीं करोगे, उस टाइम तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि बंदी तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट लूज कर रही है नहीं कर रही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वो नहीं करेगी, क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में वो आना चाहेगी, रुकना चाहेगी, बिकॉज तुम्हारी लाइफ ही ऐसी होगी कि कोई भी पर्सन उस लाइफ में आना चाहेगा। तो ऐसी लाइफ तुम्हें बिल्ड करना सीखना है, ओके। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ मैटर करती है, एंड वो है मैस्कुलिन फ्रेम। अगर तुम्हारी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम होगी तो कोई भी पर्सन तुम्हारी लाइफ में टिकना चाहेगा। एंड अगर तुम्हें सीखना है कि कैसे ये मैस्कुलिन फ्रेम कल्टीवेट करनी है, तो कमेंट के पिन लिंक चेक कर सकते हो। एंड फाइनली मेरे भाई अपनी लाइफ में फ्रेम को डेवलप कर सकते हो। तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।